जब मेरी शादी हुई तो मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी नंद मुझसे बहुत हसद करने लगी। नंद जो अपने भाई की जिंदगी पर हमेशा राज करती आई थी, अब इससे ये बर्दाश्त करना मुश्किल था कि भाई की हर बात, हर खुशी, हर फिक्र अब एक और औरत के साथ जुड़ गई है। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में जलन बढ़ने लगी। ये जलन छोटी बातों से शुरू हुई, लेकिन जल्द ही एक जहर की तरह घर के माहौल में फैलने लगी। मेरी नंद हर वक्त ये सोचती थी कि घर में अब उसकी पोजीशन कम हो गई है। उसे लगता कि उसका भाई अब उसकी बातों पर वैसा ध्यान नहीं देता जैसा पहले दिया करता था, और उसका गुस्सा, उसकी खामोशी, सबका निशाना सिर्फ एक शख्स बनती, मैं, जो खुद नहीं थी, जो खुद नए घर में अपनी जगह ढूंढ रही थी, और जिसे ये समझ ही नहीं आता था कि उसकी खामोशी को भी इल्जाम बना दिया जाएगा। वक्त गुजरता रहा, छोटी छोटी बातें बड़े मसाइल बनने लगीं। घर के काम काज पर तनकीद, खाना ठीक ना बना तो नाराज़गी, रिश्तेदारों के सामने नीचा दिखाना, ये सब रोज़मर्रा का हिस्सा बन गया। मैं हर दिन अपने दिल में आंसू दबा लेती, लेकिन अपना दर्द किसी को बताने की हिम्मत ना करती। शौहर से भी कहने की कोशिश करती, मगर शौहर के कानों तक जो बात पहुंचती, वो हमेशा पहले ही जहर बन चुकी होती। नंद की जीत ये थी कि उसका भाई फिर से उसकी बातों में उलझकर अपनी बीवी से दूर होता गया, और भाभी की हार ये थी कि उसने जितना भी बर्दाश्त किया, जितनी भी कोशिश की अपने घर को बचाने की, सब बेकार गई। रिश्ते टूटने न टूटने के दरमियान लटकते रहे, लेकिन उनमें से मोहब्बत और सुकून का निशान मिट गया। मेरी नंद बहुत बासी नेचर की मालिक थी। उसको बस यही था कि मैं हर काम उससे पूछ पूछ कर करूं। मैंने अगर शॉपिंग पर जाना होता तो उसने जिद करके साथ आना और ज़बरदस्ती कोई बुरी और बेकार चीज़ मेरे लिए खरीदनी ताकि मैं वो पहनूं। शायद वो इसलिए करती थी कि उसके भाई की तवज्जो मेरी तरफ ना जाए। मैंने क्या पहनना है, मैंने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, इस सब पर उसने अपनी मर्जी थोपनी थी, और मेरे शौहर के आगे ऐसे बर्ताव करना जैसे वो मेरी बहुत केयर कर रही हो और मेरे लिए अच्छा चाहती हो, लेकिन असल में उसकी नीयत कुछ और ही थी। अक्सर अगर उसे मेरी कोई बात बुरी लगती तो फौरन मेरे शौहर के पास शिकायत लेकर चली आती, और मुझे मेरे शौहर ने फिर समझाना शुरू कर दिया कि देखो ये कितनी सेंसिटिव है तुम्हारे लिए, इसे तकलीफ का मौका न दिया करो। मेरी नंद इतनी सफाई से वार करती थी कि मेरे शौहर को कभी एहसास ही न हो पाता कि उनकी बहन चाल चल रही है, और अगर मैं कभी उससे शिकायत करती तो हमारे दरमियान लड़ाई ही हो जाती, क्योंकि उन्हें मेरी बातों से ज्यादा अपनी आंखों पर यकीन था। मैं इस पोजीशन पर थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय अपने शौहर के दिल में अपनी जगह बनाने और अपने घर पर तवज्जो देने के सिवा। मेरी नंद ने मेरा घर बर्बाद करने की बहुत कोशिश की। उसने मेरे शौहर को आते ही इतनी सफाई से मेरी शिकायतें पेश करनी कि उन्होंने यकीन भी करना और मेरा मूड भी खराब करना। एक बार मुझे फैसल ने ऑफिस से आकर फाइल दी और कहा कि इसे संभाल दो, सुबह मुझे ऑफिस जाते वक्त दे देना। और मेरी नंद ने पता नहीं किस तरह वो फाइलें लेकर छुपा दी। जब सुबह फैसल को फाइल देने के लिए मैंने देखा तो फाइल मौजूद ही नहीं थी। फैसल ने वहीं मेरी क्लास लेना शुरू कर दी। मेरी नंद ने फौरन कहा, भाई आप मुझे अपनी चीजें संभालने के लिए देते थे, आज तक नहीं गुम हुई। भाभी तो है ही लापरवाह, आपके जाने के बाद ये सारा दिन मोबाइल इस्तेमाल करती रहती हैं, इन्हें आपकी या इस घर की कोई परवाह नहीं। फैसल के दिल में जितनी मुश्किल से मैंने अपनी जगह बनाई थी, आहिस्ता आहिस्ता वो भी जाती गई। रोज एक नया तमाशा घर पर लगना शुरू हो गया। एक दिन फैसल की गाड़ी की चाबी मेरी नंद ने छुपा दी, और वो गुम होने पर भी मेरी सख्ती आई और फैसल से बहस शुरू हो गई। इस तरह हम दोनों की रोज किसी ना किसी बात पर बहस हो जाया करती थी। मेरा घर खराब करने में मेरी नंद का बहुत किरदार है। जब मैंने फैसल के कपड़े धोकर डालने होते तो मेरी नंद कभी उन पर कोई रंग लगा देती, कभी उनके कपड़े कहीं से काट देती। वो हसद में इस हद तक जा चुकी थी कि जब मैंने खाना पकाना शुरू किया तो अक्सर वो जाकर उसमें नमक ज्यादा डाल देती, ताकि जब मेरे शोहर भूखे घर आए तो मुझ पर गुस्सा करे। रोजमर्रा की लड़ाई, रोज के ताने और रोज का शोर अब इस घर का हिस्सा बन गया था। हर दिन मुझे ये डर रहता कि आज क्या नया मसला खड़ा होगा, आज क्या नया इल्जाम लगेगा। मेरा घर जो एक सुकून की जगह होना था, एक जंग का मैदान बन गया था। और सबसे अफसोस की बात ये थी कि इस जंग का कोई खुला सच सामने नहीं आता।
हर चीज चुपके से होती और मुझे हमेशा गलत ठहराया जाता। शौहर का दिल मुझसे दूर होता गया और नंद की जीत बढ़ती गई। मेरी जिंदगी का वो दिन शायद कभी भूलने के लायक नहीं, जहाँ मैं सुबह से शाम तक घर के कामों में मसरूफ रहती थी। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी होती थी कि जब फैसल घर आए तो घर साफ सुथरा हो, खाना गरम गरम हो और उन्हें सुकून मिले। मैंने कभी फोन को अपनी जिंदगी में अहमियत ही नहीं दी। लेकिन फिर वो दिन आया जब मेरी नंद ने, जो पहले दिन से ही मेरे खिलाफ जहर उगलती रही थी, एक ऐसा इल्जाम लगाया जो मेरे वजूद को हिला गया। उसने कहा, ये लड़की फैसल के ऑफिस जाने के बाद किसी गैर मर्द से बातें करती रहती है। मेरी नंद ने पहले मेरे पकाए हुए खाने को चुपके से जलाया और फैसल को कहा कि आकर खाना देख ले, इसका ध्यान घर के कामों पर नहीं होता, ये सारा दिन फोन पर किसी के साथ मसरूफ रहती है। फैसल ने 1 सेकंड में हम दोनों की जिंदगी का फैसला ले लिया, बगैर किसी तस्दीक के। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी नंद की जलन इतनी गहरी थी कि उसे मेरी खुशी, मेरा घर, मेरा रिश्ता बर्दाश्त ही ना हुआ। उसकी हर साजिश, हर चाल आज मेरी जिंदगी तबाह करके चली गई। वो जीत गई और मैं हार गई। लेकिन असल में हार मेरी नहीं थी, हार एक औरत के वजूद की थी, हार एक घर की थी, हार उस मोहब्बत की थी जो सिर्फ एक इल्जाम के बोझ तले टूट गई। आज मैं सोचती हूँ, क्या रिश्ते इतने कमजोर होते हैं कि किसी की जलन, किसी की चुगली, किसी के जहर से बिखर जाएं? मेरी जिंदगी का सच सिर्फ इतना है कि मेरी नंद की नफरत मेरी मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर साबित हुई।